दोस्तों एक जमाने में आंख मारे और लड़की आंख मारे बहुत सुपरहिट हुआ करता था। इसीलिए सुपरहिट हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में प्यार जताने के लिए इशारों में बात की जाती थी। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया, वो सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन हमारे देश के कुछ रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ने यह सिलसिला की आज भी जारी रखे हैं। आज हम देखेंगे वो इशारा क्या था और इस इशारे की वजह से क्या धूम मचा दिया उन्होंने, ये भी हम देखेंगे। दोस्तों मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों इशारा क्या था ये जानने से पहले पूरा कहानी को एक बार समझ लेते हैं। एक कहानी की शुरुआत हुआ था 2019 में। एक चुनावी रैली में भाषण देने के टाइम राहुल गांधी जी ने मोदी समुदाय को लेकर, मोदी का जो सरनेम है उसको लेके एक टिप्पणी की थी। पहले वो आप जरा सुन लीजिए। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दोस्तों इसका ठीक 2 दिन बाद पूर्णेश मोदी नाम के एक व्यक्ति ने सूरत कोर्ट में एक केस दाखिल कर दी राहुल गांधी के खिलाफ। और इसी केस के दौरान 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी को जज ने 2 साल की सजा सुनाई दी गई। सजा के साथ साथ उनका जो लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सदस्यता है वो भी चली गई। और यहां तक तो बात जो भी है ये कानून का है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसका ठीक बाद दोपहर 23 मार्च दोपहर 12:13 पे राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट किया था वो एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने महात्मा गांधी जी की कही हुई एक बात को ट्वीट किया था जिसमें लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने की साधन। दोस्तों उस दिन जो भी हुआ था उसके साथ इस ट्वीट का क्या संबंध है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये बातें तो महात्मा गांधी जी की हैं तो कोई भी यूज कर सकता है। अब हम जाएंगे असली मुद्दे पे। ठीक उसी दिन राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उनका ये जो साझा है इसके लिए उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है ये आप थोड़ा सुन लीजिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani. अब जरा सोचिए, राहुल गांधी जी को जो भी सजा हुआ था वो मामला 2019 का था, लेकिन आज का उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि उन्होंने मोदी जी पर सवाल उठाया और इसीलिए उनका सजा भी हो गया और उनका जो पार्लियामेंट मेंबरशिप है वो भी रद्द कर दी गई। और अगर इसी बात को आप अगर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब यही निकलता है कि राहुल गांधी जी ने मोदी पर सवाल उठाया और मोदी जी या तो बीजेपी का कोई बड़ा लीडर जज एच वर्मा को फोन किया और बोला भाई बात जो भी है राहुल गांधी को सजा दे दो। आप इसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब आप हमारी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपका जो भक्त है आप उसका दिमाग में भी ये जहर भरना चाहते हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये जहर काम भी कर गया। वो भी हम आज हमारा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तमिलनाडु की कांग्रेस लीडर मणिकंदन ने कहा है, लिसन जस्टिस एच वर्मा, व्हेन द कांग्रेस कम्स टू पावर वी विल चॉप अप योर टंग, हु आर यू टू गिव जेल टर्म्स टू हिम। इसका मतलब है कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब यही जज का जवान काट ली जाएगी। यही आपका इशारा था क्या? यही आप चाहते थे? सिर्फ यही नहीं, आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कांग्रेस पार्टियों की जो परंपरा था, जो सोच था,
राहुल गांधी जी पूरा कांग्रेस पार्टी को उस परंपरा से, उस सोच से आज कितना दूर लेके चले गए, उनका और एक बात हम आपको सुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। आप किस सावरकर की बात करना चाहते हैं? क्या ये वो विनायक दामोदर सावरकर तो नहीं है जिसकी नाम पे 1970 में 28 में इंदिरा गांधी जी ने पोस्टल स्टैम्प लॉन्च की थी? वही सावरकर तो नहीं है जिसको महात्मा गांधी जी ने भाई कहकर बुलाते थे? 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी सावरकर बंधु जिनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर, उनसे मैं पहले लंदन में मिल चुका हूं। मेरी नजर में वो बुद्धिमान, साहसी और देशभक्त है। ब्रिटिश राज की बुराइयां मुझसे कहीं पहले उन्होंने समझ लिए थे। अगर आप यही सावरकर का बात करना चाह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और यही सोच के मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आज हम जो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, क्या ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें इंदिरा गांधी जी जैसा, जवाहरलाल नेहरू जी जैसा, महात्मा गांधी जी जैसा और भी बड़े बड़े लोग लीडर हुआ करता था? अगर है तो मैं राहुल गांधी जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टियों की इतिहास एक बार जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी इतिहास की किताब की सिर्फ एक पन्ना बन के रह जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।